मनीषा, मनीषा। हाँ? अरे यार, क्या हुआ? तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब मूड कैसे खराब हो गया? हाँ, डांस कर रही थी यार मैं। मतलब मैं आ गया तो मूड खराब हो गया तुम्हारा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो तुमने ये शब्द क्यों बोला कि मूड खराब हो गया? वैसे तुम इतना गाने सुन के और डांस कर रही थी, क्या बात है भाई? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं जाने की नहीं, बस ऐसी डांस कर रही थी, मन कर रहा था। सारा मतलब मेरा मूड मन कर रहा था मनीषा तो? और कुछ भी मतलब वैसे सुन लेती गाना? देखो मनीषा, सच सच बताओ, आखिरकार बात क्या है? और तुम क्यों इतनी जोर जोर से झूम रही थी, डांस कर रही हो? वैसे तो आज से पहले कभी इस तरीके की ड्रामेबाजी तुमने की नहीं। वो एक्चुअल में ये बात है कि मैं ना डांस कंपटीशन में भाग ले रही हूँ। डांस कंपटीशन में? जी। अरे डांस कंपटीशन में क्या मतलब, कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है क्या? अरे नहीं, एक डायरेक्टर हैं मतलब जो मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा है पहले मतलब डांस कंपटीशन में भाग लेती हूँ, अगर इसमें मैं अगर फर्स्ट डिवीजन मतलब मेरी फर्स्ट वो आती है, फर्स्ट आती हूँ, तो मेरे को इसमें मौका मिलेगा मूवी में काम करने का। मूवी में? हाँ, डांस के लिए। तुम्हारा पूरा कहने का मतलब ये है कि कोई बाहर से डायरेक्टर आए मुंबई के और वो तुम्हारा डांस देखेंगे, तुम्हें चुनेंगे और उसके बाद पहले कंपटीशन होगा, उसके बाद अगर मैं आती हूँ, जैसे फर्स्ट आती हूँ, मैं विनर रहती हूँ, तो मेरे को मौका मिलेगा उसमें काम करने का। मनीषा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे ये डायरेक्टर ये इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सब एक दिलासेबाजी होती है। और ये बाहर के कुछ लोग आते हैं और झांसे में फंसा के लड़कियों को लेके जाते हैं। अरे नहीं, वो बहुत अच्छे हैं यार। मनीषा, हर किसी को तुम जो है, अगर कोई तुमसे दो मीठी बातें क्या कर ले, तुम तो सबको अच्छा मानने लग जाती हो। हाँ, जरूरी थोड़ी हर कोई एक सा हो, हर कोई एक से थोड़ी होता है यार। मौका मिल रहा है तो अब कर लेती हूँ ना। यानी कि तुम्हें मेरी बात को मानना नहीं है? हाँ, जिद करके बार बार डांस कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा बनना है। मनीषा, तुम्हें पता नहीं है, समझ में आया? मैंने पूरी दुनिया को छान मारा है, मैंने सब कुछ देखा है। तुम क्या समझती हो ये लोग तुम्हें लेके जाएंगे क्या, तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाएंगे? ऐसे इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियों को देखते हैं, उनको झांसे में फंसाते हैं कि हम तुम्हें फिल्मों में काम दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे तुम्हें, बातों से ही मतलब पूरी दुनिया तुम्हें दिखा देंगे। और उसके बाद जब तुम्हें ले जाएंगे ना, कोई बम्बई ले जा रहा है, कोई कोलकाता ले जा रहा है, जाकर के सारी की सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देते हैं ये लोग। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात को? रोहित, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है इस बारे में। मनीषा, अगर मुझे कुछ नहीं पता होता तो तुम्हें मैं इस चीज़ के लिए टोकता नहीं। क्या मैंने किसी और चीज़ के लिए तुम्हें आज तक टोका? लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए क्यों मना कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ कि मुझे पता है मनीषा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है फिर। हाँ यार देखो, अगर तुम नहीं मेरी बात को मानोगी तो कौन मानेगा? अब देखो, तुम एक तरीके से मुझे प्यार भी करती हो, दूसरी तरफ तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये कोई प्यार थोड़ी होता है यार। अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं कर रही ना। पक्का? पक्का। हाँ, ये हुई ना बात। मतलब इस तरीके से तुम जब मेरी बात को मान जाती हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और पहली बात, मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगी? और ये बताओ, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? अरे मनीषा, जल्दी क्या, बस आज मेरा रोमांस करने का मन है, थोड़ा मूड हो रहा था, इसलिए मैं आ गया। तुम्हारा कब नहीं मन करता? हाँ तो बस चले अंदर। ठीक है। शिवानी, बेटी शिवानी। अरे पिताजी, आ गए आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों बुलाया? पिताजी, आपसे मुझे कुछ काम था, इसलिए बुलाया था मैंने आपको। काम? हाँ पिताजी। क्या काम है बताओ? पिताजी, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। 10,000 रुपये की ज़रूरत? जी। अरे बेटा, पिछले हफ्ते तो तुमने 10,000 रुपये लिए थे, अब फिर से तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी 10,000 रुपये की? पैसे का इतना पैसा जा कहाँ रहा है? पिताजी, मैं बताऊंगी आपको, रुकिए तो सही। वो पिछले हफ्ते जब मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए थे, तो उसकी मनीषा की ड्रेसेस आई थी, कुछ कोट्स थे, कुछ किताबों में, कुछ कॉपियों में उसे ज़रूरत थी। और फिर जहाँ हॉस्टल में वो रहती है, फिर उसकी पूरी फीस जमा करी थी उसने। अरे वो पिताजी, उसके स्कूल में मतलब उसके कॉलेज में कोई फंक्शन है, तो उसमें वो भाग ले रही है, तो उसके लिए कुछ उसे ज़रूरत है, कुछ सामान अपने लिए, कुछ ड्रेसेस वगैरह लेकर आएगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बात बताओ, तुम, उसकी सारी फ्रेंड्स हैं ना, तो वो उसमें भाग ले रही हैं। तो बेटा ये बताओ, जब उसके कॉलेज में फंक्शन है, हम ठहरे किसान आदमी, ठीक है बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, ये बताओ तुम। पिताजी, ये तो नहीं है, और खेती का कितना पैसा आता है, घर भी चलाना है, समझे, बैंक के लोन की किस्तें भी देनी होती हैं, इस खेती से कितना लाऊंगा? मैं तुझसे पहले ही मना कर रहा था कि इतने महंगे कॉलेज में तू पढ़ा रही है, इसको मत पढ़ा मत पढ़ा। अब 10,000 रुपये हफ्ते में कहाँ से लाऊं बेटा, ये बता। पिताजी, अब ये फंक्शन आए दिन के होते रहेंगे। पिताजी मेरी बात सुनिए आप। हम्म। वो
क्या है कि एक बात बताइए, आपके पास एक ही बेटी है और एक बेटा है, और फिर माँ जी नहीं है कि नहीं? तो मैं ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि मेरी माँ नहीं है तो मुझे अच्छी परवरिश नहीं हुई, मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया नहीं। जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है ना पिताजी, सेम मैं ही उसके लिए ऐसा करना चाहती हूँ। और सुनिए, रही बात पैसों की, कोई बात नहीं, अगले महीने उनकी तनख्वाह आ जाएगी, आप चाहे भले उसमें से ले लेना। ऐसा है ना, अभी उनकी तनख्वाह नहीं आई है तो इस वजह से मुझे आपसे लेने पड़ रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी। और देखो, लड़कियों के शौक होते हैं, ये इस उम्र में शौक नहीं करेगी तो शादी के बाद तो तुम जानते हो लड़कियों के अपने घर गृहस्थी संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। और पढ़ लिख जाएगी, अच्छा पढ़ लेगी, हो सकता है हमारा ही नाम रोशन करे भाई, अच्छी मान लो नौकरी वोकरी पे लग गई, जैसे आज आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी पोस्ट पे है वो। अच्छा, तो इन चीजों से पिताजी हमारी ही सराहना होगी। तो बेटा अब मैं पैसे तो दे दूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है उसकी पढ़ाई चल कैसी रही है। वो जब भी अपने कॉलेज से आती है तो ना तो वो हमसे बात करती है सीधे मुंह, ना हमसे मिलती है, ना कभी ये कहती पिताजी तुम कैसे हो, क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी, नहीं। वो तो सीधे आई घर और तुम्हारे पास पहुंच जाती है, फिर तुमसे बातें करने के बाद में सीधा अपने कॉलेज। कभी उसने हमसे ये भी नहीं कही पिताजी ये हुआ कॉलेज में, ये पढ़ाई चल रही है। तो मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है, और हमने कभी ऐसे संस्कार दिए नहीं। मुझे तो अपने संस्कारों का ही नाश होता दिख रहा है। नहीं पिताजी, ये आपकी सोच है। आप एक बात बताइए, अगर वो मुझसे मुझसे इतना अटैचमेंट रखती है, वो उससे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और फिर एक भाभी एक दोस्त की तरह होती है, वो सारी बातें मुझसे शेयर करती है। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जा रही है। भले ही मानती हूँ आपकी बेटी है, लेकिन मैंने भी उसे अपनी बेटी से ही ज्यादा समझा है। बेटा मेरी बात सुनना, जैसे तुम कह रही हो ना तुमसे उसकी अलग बॉन्डिंग है, कहीं कल को कोई भी ऊंच नीच हुई ना तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और सुनो, मैं तुम्हें आज तो पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुद जाके देखूंगा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। मुझे तुम उसके कॉलेज का पता देना, और उसको तुम बताना मत, मैं खुद जाऊंगा वहाँ और खुद देखूंगा कि वो कैसी पढ़ाई कर रही है। ठीक है पिताजी। पता बता मुझे इसका। पिताजी आप पता पूछ के क्या करें, मैं आपके खुद साथ चलूंगी। मैंने तो कॉलेज उसका देखा है ना, क्योंकि एक बार उसकी पेरेंट्स मीटिंग हुई थी वहाँ पे, तो मैं ही गई थी वहाँ पे। चल ठीक है, लेकिन ऐसा है उसको बताना मत कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग उसको वहाँ जाके देखेंगे कि वो कैसी पढ़ाई कर रही है, ठीक है। कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरे साथ चलिएगा। ठीक है। आपके दिमाग में मैं जानती हूँ जो उछल कूद चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं जानती हूँ हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, मुझे भी उसकी चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे। चलो ठीक है। ठीक है पिताजी, आपको जब चलना है मुझे बता दीजिए। ठीक है, अगले हफ्ते चलेंगे, आज मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना लिया। ठीक है, बना लिया। मनीषा कैसी लगी मेरे हाथ की कॉफी तुम्हें? तुम्हारे हाथ की कॉफी तो बहुत अच्छी है, मुझे डेली तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है अब तो। नहीं देखो, आज मैंने पहली बार बना दी, लेकिन अब ये तो है नहीं कि मैं डेली डेली तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। क्यों? नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की पीनी है डेली अब। तुम भी तो कभी बना के दोगी कॉफी मुझे? हाँ बना के दूंगी, बट मुझे तुम्हारे हाथ की ज्यादा अच्छी लगी है। खैर कोई नहीं, पियो मजे लो कॉफी के। वैसे मनीषा एक बात बताओ, वो क्या हुआ तुम्हारे उस डायरेक्टर का? अरे मैं गई थी, मैं प्रैक्टिस के लिए भी गई थी, मैं अभी 2-3 दिन तो प्रैक्टिस के लिए गई हूँ अभी तो। यानी कि तुम मानने के लिए राजी नहीं हो? मतलब मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था। देखो मनीषा, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ रही हो ना? अब जैसे जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें गलत रोक रहा हूँ या मैं गलत तुम पे वो कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो डायरेक्टर वगैरह जितने भी होते हैं ना, सब धोखेबाज होते हैं, और ये अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके लड़कियों को ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम ये बात छोड़ो यार, मैं ये सोच रही थी हम यार, कुछ तुमने कुछ सोचा लाइफ में आगे? लाइफ क्या है? हाँ। क्या सोच रहे हैं? आगे क्या करना है, कुछ सोचा आपने? करना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद में कुछ अच्छी सी जॉब करनी है। मैं ये सोच रही थी हम पढ़ाई तो करते रहेंगे, बट सोच रही थी नेक्स्ट ईयर शादी कर लें। पापा से बात कर लूंगी मैं। मनीषा अभी शादी की क्या जरूरत है? नहीं यार, शादी की क्यों जरूरत नहीं यार, हम इतने टाइम से रिलेशनशिप में यार, 2-2.5 साल हो गए, अब शादी तो करनी चाहिए ना। मनीषा देखो, रिलेशनशिप अपनी जगह पर है, शादी अपनी जगह पर है। देखो अभी शादी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हाँ मनीषा, हमारी शादी अगर नहीं हुई तो क्या हुआ?
लेकिन रहे तो हम शादी की तरह ही रहे। शादी नहीं हुई तो ऐसे क्या फायदा बिना शादी के यार। देखो और मेरे को पता है, देखो मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, मैं अगर उनसे कहूंगी ना तो वो पापा को मना लेंगे यार। मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, तुम्हारे पापा मान भी जाएंगे, लेकिन अभी देखो शादी करने का कुछ ऐसा वो नहीं है। अभी मैं नहीं चाहता कि हम तुम दोनों किसी बंधन में बंध जाएं। अरे उसके बाद फिर वही हो जाएगा ना। अभी फिर हम खुल के अपनी लाइफ भी नहीं जी पाएंगे, ना मैं तुम्हें कहीं घुमा पाऊंगा, ना कहीं लेके जा पाऊंगा तुम्हें। तो समझ शादी रही हो? मुझसे ही करोगे ना तुम? हाँ पक्का शादी तुमसे ही पक्का करूंगा ना? पक्का। अरे मैंने पहले तुम्हें वादा नहीं किया था, प्रॉमिस नहीं किया था तुम्हें कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा। मनीषा तुम ये बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम अपने दिमाग से ये ख्यालात निकाल दो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा बाबा, ठीक है? प्रॉमिस। अच्छा हाँ मनीषा, वो 2000 रुपये देना जरा। 2000 रुपये? हाँ जरूरत थी मुझे। यार मैंने अभी तो तुम्हारे 2 दिन पहले मैंने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। मनीषा यार ये तो तुम इस तरीके से ताने मार रही हो कि अरे तुमने अभी नहीं, मेरे अकाउंट में ताने पैसे। नहीं मार रही, मतलब यार ऐसे ही। और अभी भाभी ने भी पैसे, मैंने भाभी को बोला है, उन्होंने पैसे भी भेजे नहीं है, आ जाएंगे तो भेज दूँ। देखो भाभी ने भेजे, अब तुम मंगा लो ना भाभी से, कोई ऐसी बात थोड़ी है। और देखो तुम्हारे पास तो काफी सारा पैसा है यार, अगर तुम 2000 रुपये मुझे दे दोगी तो क्या हो जाएगा? मैंने भाभी को बोला है, सच में अभी मेरे पास नहीं है, भाभी को बोला है जैसे भाभी मुझे भेज देंगी ना सो आ जाएंगे। पर कब वैसे तक? देखो कल तक आ जाए शायद पैसे। कल तक? हाँ मनीषा हो सके तो आज शाम तक ही कर लो ना पैसे की व्यवस्था। कोई बात नहीं, चलो मैं शाम को कोशिश करती हूँ। वैसे तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? अरे मनीषा जॉब का क्या होगा? हाँ मैं तो चाहता हूँ कि बस तुम्हारे साथ रोमांस करूँ। यार ये रोज रोज का रोमांस मुझे नहीं अच्छा लगता यार। मनीषा तुम मुझे नाराज कर रही हो। हाँ? नाराज की बात नहीं है, तो मैं रोज रोज तुम्हें इन चीजों की पड़ती है। मनीषा तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं रोमांस करता हूँ? बैठो और रोमांस करने चलते हैं। हाँ आओ। मनीषा यार तुम हमेशा मना ही क्यों करती हो रोमांस के लिए? अरे मुझे ना डेली अच्छा नहीं लगता। डेली क्या डेली डेली अच्छा नहीं लगता? हाँ देखो रोमांस एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा करना चाहिए। बस मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा रोमांस करते रहें। घंटी कौन बजा रहा है? छोड़ो कौन ना आया है? यार। अरे नहीं देखना तो दो ना, कौन है? छोड़ो ना, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ क्या देखोगी तुम? देखो फिर से बची है। एक मिनट, मैं देख के आती हूँ। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। कहाँ रह गई इतनी देर ना आने? अरे पापा, हाँ इसे क्या हुआ? मैं देख के तुरंत ही इसने दरवाजा बंद कर लिया, क्या बात है? हो सकता है पिताजी आपको देख के थोड़े, तुम्हें पता है आपको देख के नर्वस हो जाती है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, समझे, ये मुझे देख के ना घर पे मिलती है, अब यहाँ आए हैं तब भी इसने दरवाजा बंद कर लिया। देखो क्या बात है। ये पता नहीं कौन आ जाता है समय पे। सुनो, आ गई ना। अरे छोड़ो यार, तुम्हें सबकी पड़ती है। बाहर पापा और भाभी आ चुके हैं यार, अब मैं क्या करूं? उन्होंने पता लग जाएगा हम लोग रिलेशनशिप में और मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम एक काम करो, करूँ please। करूँ क्या? कहीं छुप जाओ, रुको। छुपू? कहाँ छुपू? तुम वॉशरूम में छुप जाओ वॉशरूम में? मैं? प्लीज यार, बस पहले हैंडल कर लो बस पापा को और भाभी को। तुम छुप जाओ ना प्लीज। इनको जल्दी बाहर निकालना। ठीक है तुम जाओ। अरे क्या हुआ, इतनी देर लगा दी, पता नहीं अचानक हुआ कैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इस लड़की ने हमें देख के गेट लगा दिया। मुझे इस लड़की पे कुछ ना कुछ शक हो रहा है, कोई ना कोई बात है तभी। नहीं तो चल मैं यहाँ हूँ तेरे साथ, ठीक है, कम से कम तुझे तो बुलाती अंदर। जब तेरी बता रही तू अच्छी खासी बॉन्डिंग है तो मैं तो बुलाती कम से कम। हाँ पिताजी वो तो बात ठीक है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कुछ किचन विचन में तो नहीं चढ़ा रखा हुआ उसने? कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पिताजी आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो, और इतना सोचना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इतना क्यों सोचते हो उसे लेके? बेटा हमारे ऐसी बाल सफेद नहीं हो गए पिताजी ये हमने जमाना देखा है तभी हम तुम्हें बता रहे हैं। आपके बाल चाहे कैसे भी सफेद हुए हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेटी है आपकी, और आप अपनी बेटी के बारे में इतनी फालतू की बातें क्यों सोचते हो? अरे कहाँ रह गए पापा, आप, भाभी आप। अरे मनीषा, हाँ भाभी। हमें देख के तो लौट क्यों गई थी? अरे वो भाभी ऐसा है ना, वो गैस पे दूध रख दिया था और वो निकला जा रहा था, इसलिए मैं देखा पिताजी, मैं वही सोच रही थी। उसका तो अच्छा? खैर दिमाग ही ज्यादातर पढ़ाई में रहता है, तो घर के काम काज में थोड़ा कम। वो गैस पे अगर कोई चीज चढ़ा दे तो भूल ही जाती है। जी। चलो मानते हैं तुम्हारी बात को, चलो अंदर। और कैसी है तो? हाँ भाभी ठीक हो। आइए बैठी पिताजी। तू भी है ना? हाँ भाभी मैं आ रही हूँ, आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? आप लोग बैठिए, तो पानी वानी लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है ले ठीक आ। है।
देखा पिताजी कितने वीआईपी रूम ले रखा उसने। हाँ? और देखो ये हम कल को कोई ये ना कहने लगे कि अरे मैं मतलब कैसी जगह पे रहती हूँ। तुम और सही कह रही कितनी हो बेटी। अच्छी मतलब फैसिलिटी है। और देखो उसके कपड़े भी काफी अच्छे पहन रखे हैं उसने। हाँ बेटा, ऐसा नहीं है कि शहर में आके कुछ ऊटपटांग हरकतें कर रही हो या पढ़ रही है तो फिर इसका मतलब बिल्कुल वो हो गई है। जो मैंने उसे संस्कार दिए हैं ना पिताजी, उसके अंदर बिल्कुल वही हाँ छलक रहे हैं। बेटा बिल्कुल, तुमने जो संस्कार दिए वो संस्कार माने में पड़ रहे हैं मुझे। वो संस्कार ऐसे दिए हैं तुमने, तो हफ्ते में 10,000 रुपए बिल्कुल जाना लाजमी है। पिताजी आप क्यों? ऐसे क्योंकि बातें क्यों बोलते हैं? क्यों बेटा, जितनी हम फसल कमा रहे हैं, फसलों से पैसा कमा रहे हैं, इतना दूध बिक रहा है हमारा, वो सब इसी में तो जा रहा है। क्या समझ रही हो तुम? ये आलीशान ये कमरा ले रखा है, कम से कम 10-15 हजार तो इसका किराया होगा। पिताजी एक बात बताइए, अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? ये कोई छाती पे रख के तो नहीं लेके जाता ना। बेटा करा जाता है, लेकिन बच्चों के गुणों को देख के, बच्चों को देख, और तुम बच्चे के लिए बहुत कुछ किए जा रहे हो। अरे पिताजी वो नफरत नहीं करती आपसे। आपको कितनी बार समझाऊं मैं? प्लीज उसके पास आए ऐसी फालतू फिजूल नहीं, की मैं बातें तो मत कोई करिए। बात, मैं तो बेटा कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ। सारी बात तुम पे डिपेंड है, तुम करो बात। हम तो तुम्हारी बात पे चल रहे हैं, मैं तो सब तुम पे छोड़ता हूँ। कल को अगर कोई ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होंगी मेरी नजरों में। ठीक है। अरे आज बैठ मेरे पास आ। यहाँ पे बैठ। बैठो बेटा बैठो। ले जी कप चाय। तू अपने लिए नहीं लाई? नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीती, और बताओ, कॉफी पीती हूँ। पढ़ाई ठीक चल रही है बेटा तुम्हारी? हाँ पापा, बढ़िया चल रही है पढ़ाई तो। और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है भाभी। हाँ, और वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। वैसे कोई दिक्कत परेशानी कोई? नहीं नहीं भाभी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेटा जी पापा। एक बात पूछूं? हाँ पापा। मुझे ऐसा लग रहा है इस कमरे में किसी ने सिगरेट वगैरह पिए। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? यहाँ सिगरेट कौन पिएगा? यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ पे कोई है भी नहीं जो कोई पीता हो। फिर किसकी स्मेल आ रही है? अरे वो पापा, दूध जल गया था ना अभी, तो वो उसकी वो आ रही है स्मेल। दूध? दूध हाँ अभी जल गया था अभी। अरे बेटा हमारे यहाँ दिन और रात दूध का ही काम होता है, ये सिगरेट की ही स्मेल है। नहीं अरे पिताजी पड़ोस में से आ रही हाँ, हो शायद। वही पड़ोस में से। बेटा वो सिगरेट की डिब्बी किसकी है? वो पापा सिगरेट की डिब्बी ना, वो कल ना वो मेरी फ्रेंड आई थी श्रुति, और उसका भाई भी साथ में आया था, तो प्रोजेक्ट के लिए आई थी वो अपने भाई को लेकर। तो उसका भाई पीता है, वो बड़े भैया है ना वो पीते हैं, तो उन्होंने उसलिए वो रह गई है। अच्छा। हाँ। पिताजी आप तो इतनी छोटी छोटी चीजों का इतना बड़ा बड़ा इशू मतलब इतनी नेक बारीकी से देख रहे हो। अरे तुम्हें पता है इसके पास आते जाते है उसके फ्रेंड्स, अगर कोई उसके साथ उसका भाई आ गया और रह गई। ये शहर है पिताजी, ये गांव नहीं है जो हर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा जाएगा। आजकल तो गांव में भी कोई नहीं रखता। बेटा मैं कोई आप रोक तो टोक उसके नहीं, पीछे ही पड़ गए हो। मैं कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा 50 साल का अनुभव है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत है। पापा यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर तुम्हारी मित्रता तुम्हारी दोस्त से है तो यहाँ उसका भाई क्यों आया? पापा और उसके- फिर आया भी तो उसने यहाँ आके ये सिगरेट क्यों पी? पिताजी आप एक बात बताइए, अगर उसका भाई उसका साथ आ गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पिताजी आप मेरे पास घूमने आए या फिर सीआईडी, पूरी सीआईडी बन गए हो आप तो पूरी। और भाभी आप क्यों लेके आई हो पापा को फालतू में? मैं मना करती हूँ आप अकेले आया करो, मुझे वैसे भी आपको पता है मेरे पापा से नहीं बनती है, फिर भी पापा को लेके आ जाते हो आप। क्या कोई बात बेटी चल, ये ले तेरे लिए मिठाइयाँ लेके आया था, ये रखी मिठाइयाँ, ठीक है चल। पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप कैसे क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहा हूँ? अरे बेटा जब तुम हमारी बात को ही नहीं चलने दे रही, अरे हमें मुझे मालूम है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा तू बता, वो जूते जो रखे हैं ये लड़के के जूते नहीं है? पिताजी पापा मतलब वो मैं बताऊँ, वो ना स्पोर्ट्स शूज हैं। जैसे मैं कभी जाती हूँ ना वॉकिंग करने वगैरह जाती हूँ, और अब तो जिम भी ज्वाइन कर ली मैंने, तो इसलिए वो पहन के जाती हूँ। वो मेरे ही शूज हैं, वो किसी लड़के के थोड़ी हैं। वो कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? तुम बेटा मेरी बात को चलने नहीं दे रही हो। समझाओ ना पापा को। पिताजी एक बात बताइए, उसके पास अब एक बात बताओ, लड़कियों के पास के लड़कों वाले सामान नहीं रहते? अब इसमें इतने बड़े बड़े इशू बनाने की क्या बात है? अब आए हो तो थोड़ी देर रुकिए। पिताजी आप तो फालतू की बातें लेके बैठ गए हो। अरे बेटी के पास इतने समय के बाद हम आए हैं, वो तुम्हें पता है वो रोज रोज नहीं आ पाती है। तो अब उसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर वैसे भी उससे
बात करना बेटा मिलना मैं कोई जुलना गलत बंद हो जाएगा। बात, मैं कुछ गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। अगर ये गलत नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे इस कमरे की छानबीन करने दो। अच्छा, आपको दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैंने आपसे बोला मुझे नहीं कराना तो क्यों कराना फालतू में? आप सीआईडी बन के पूरे आ गए हो सीआईडी की चेक करने। अच्छा चल ठीक है, चल बेटा पिताजी चल चल, आप रुकेंगे नहीं? अरे मेरी बात सुन तो लीजिए। अगर आपको ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं, मैं चेक कर ले रही हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। अगर ऐसी बात है तो मैं देख ले रही हूँ, ठीक है? तुम यहीं रुकिए, चल आ। ठीक है ना? भाभी आपको ही मुझ पर विश्वास नहीं है, आप भी रूम चेक करने की बात कर रही हो। आपको भी बेटा विश्वास बहुत है मुझे, लेकिन जब मेरे दिमाग में एक बार कीड़ा घुस जाए ना, शक का, तो मैं उस शंका को दूर करके ही मानता हूँ, ठीक है? भाभी क्यों मेरी जब बेइज्जती करवा रहे हो? कोई बात अरे बेटा जब तुम गलत नहीं है तो डर क्यों रही हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्यों टेंशन ले रही है? टेंशन मत ले, चलो आजा आजा ना। एक काम करो, आप दोनों यहीं रुको, मैं अभी देख के चेक कर, तुम्हारी दिमाग की ये फालतू का फिजूल है, मैं निकाल के आती हूँ इसे, ठीक है? ना वैसे तो मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, फालतू में उसे क्यों इतना इरिटेट कर रहे हो? चल ठीक है, नहीं मान रही तो देख के आओ। मैं देख ले रही हूँ ना। पिताजी अब क्यों आए? खाली भाभी को ही भेज देते ना। क्यों आए? अरे बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे आने का पूरा हक है। जब एक महीने में मेरे पास से 25,000 रुपये जब जाते हैं ना, ये तुमने ले रखा है ये आलीशान से ये घर, क्योंकि ये सारा किया धरा तो तुम्हारी भाभी का है ना, उसकी बात मैं टालता नहीं हूँ। उसको तो बस इतना है कि वो पढ़ रही है, उसको इतने रुपए भेज दो, उसका फंक्शन है उसको 10,000 भेज दो। पापा स्लो आवाज में बात करिए, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं। बेटा तुम हमारी जिम्मेदारी हो, समझ रही हो? मैं तुम पे चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर कल को किसी बात की ऊंच नीच हो गई ना तो समाज में मेरी कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पापा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप क्यों फालतू में खामा खावा पाले बैठे जब हुए कुछ हैं? भी नहीं हो रहा तो मुझे देखने दे। चल मैं मानो तेरी भाभी देखने गई है, वो देख के बता देगी अगर कुछ गलत नहीं है तो। इससे तो कोई नहीं है, फालतू में शक करते रहते हैं। चलो थोड़ा उधर और देख लेती हूँ। वैसे तो कोई नहीं है इस पूरे घर में, फालतू में शक कर रहे हैं। चलो वॉशरूम में और देख लेती हूँ। इधर आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और वहाँ क्या कर रहे हो वॉशरूम में? वहाँ ऐसे छिपके क्यों खड़े थे? मैं मनीषा का दोस्त हूँ। ठीक है वही छुपा जाके। फालतू में दिमाग खराब करते हैं पिताजी। क्या हो गया? अरे कोई नहीं है घर में, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? एक बार के बाद में कोई नहीं है? तुम फालतू में उसके दिमाग में और मेरे प्रति पता नहीं क्या सोचेगी वो। चल कोई बात नहीं, तो ठीक है 2-4 घंटे आराम कर लेते हैं। 2-4 घंटे नहीं, आप घर चलिए, घर चलिए आप। घर चलिए? 2-4 घंटे रुकने से कोई फायदा नहीं है। अरे तो बेटा इतनी दूर से हारे थक गया हूँ मैं, थोड़ा अरे आराम। घर पे एक बात बताइए, फिर जाना नहीं है आपको? नहीं, और जा- वैसे भी वो यहाँ रूम में कोई इतने अलाउ नहीं है लोग यहाँ पे। ये सोसाइटी है, शहर है यहाँ। हाँ मुझे भी कॉलेज जाना है पिताजी, मुझे भी अभी थोड़ी देर में। कॉलेज जाना है? उसे भी कॉलेज जाना है, वो लड़की फालतू में डिस्टर्ब चलो बेटा नहीं मान रहे तुम लोग, लेकिन मेरा अनुभव बहुत खरा है बेटा। आप अपना अनुभव अपने पास ही रखिए पिताजी। चलिए। और हाँ उसमें कुछ खाने के लिए लेकर आई थी मैं बनाकर, ठीक है? बेटा खा लेना, वो तुम्हारे लिए बने हैं। और हाँ उसमें 10,000 रुपये रखे हैं, ले लेना। ठीक है भाभी। तुमने और मंगाया। बेटा सुनो, थोड़ा खर्चे ना हल्के हाथ से किया करो। और ये आलीशान घर कमरा तुमने ले रखा है, इससे बेटा थोड़ा कम नहीं वो ले लो जो कम किराया जाता हो। बेटा हमें हर महीने 25,000 रुपये बहुत महंगे पड़ते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? अरे पिताजी कहाँ इतना महंगा है, सिर्फ 6,000 रुपये का है। अब एक और लड़की साथ में रहती है मेरे, तो 3,000 रुपये वो दे देती है, 3,000 रुपये मैं दे देती हूँ, तो कहाँ इतना महंगा हुआ? एक और लड़की रहती है? हाँ एक और लड़की रहती है। वो कहाँ गई है? वो फिलहाल उसके ना घर में उसके भाई का बर्थडे है तो वहाँ गई है, घर पे गई हुई है वो। बर्थडे है तो तुम्हें नहीं है, जब तुम्हारी रूममेट है
तो तुम्हें उसने बताया नहीं? वो हाँ उसने मुझे बताया था, बुलाया भी था, बट मेरा मन नहीं था जाने का। मेरा पढ़ाई छूट जाती, फिर 1-2 दिन की पढ़ाई बेकार होती, इसलिए मैं गई नहीं। चलो ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जी पापा। और बेटी चलो। ठीक है भाभी। ध्यान रखना अपना। ठीक है। भाभी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? बच गई तो बोला। रोहित यार, अच्छा हुआ तुम्हें भाभी ने नहीं देखा। पता है पूरे घर में ढूंढ रहा उन्होंने। गए क्या तुम्हारी भाभी और पापा? हाँ यार गए। टेंशन फ्री हो। देखा नहीं? हाँ उन्होंने मुझे देख लिया था। भाभी ने तुम्हें देख लिया? हाँ, लेकिन रिलैक्स, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस मुझे देखा, मुझे अपने पास बुलाया, मैं आया और बस मुझसे इतना पूछा कि तुम कौन हो। मैंने बोल दिया कि मैं मनीषा का दोस्त हूँ। भाभी ने पापा को भी नहीं बताया? अभी ये नहीं मैं जानता कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, लेकिन जब मैंने मनीषा तुम्हारा दोस्त ऐसे मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने वापस मुझे उसी जगह जाने के लिए बोल दिया। देखा, मैंने कहा था ना मेरी भाभी कितनी अच्छी है। सचमुच तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। हाँ। बट ठीक रहा कि तुम्हारे पापा को ये सारी बातें पता ना चली। हाँ नहीं यार, पापा को पता लगे ना वो मेरी जान ही ले लेंगे यार। मुझे पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा मेरा। पर वो ऐसा करेंगे क्यों? उन्हें ये चीज पसंद नहीं है यार। अगर पापा को पता लग गया ना हम रिलेशन में हैं, तो पापा नहीं छोड़ेंगे, मेरे को जान से मार देंगे, और संग के संग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे यार। तो तुम इतना कह क्यों रही हो मुझसे? एक बार सुन तो लिया, अब क्या चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो ना साफ साफ। यही कह रही हूँ, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? मनीषा मैं ये कह रहा हूँ, देखो शादी अभी से शादी करके क्या करेंगे? मनीषा देखो, अभी देखो तुम्हें भी अपनी लाइफ जीनी है और मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। हम दोनों इस तरीके से अभी शादी के रिलेशन में नहीं पड़ना चाहते। क्यों? और तुम समझदार हो यार कि देखो अभी अगर हम शादी कर लेंगे तो फिर आगे जैसे हम ये लाइफ जी रहे हैं वैसे हम नहीं जी पाएंगे। मतलब अभी डर है, अगर पापा को पता लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं। पता तो नहीं चला ना, पता चल जाता तो तब की तब सोचते। मेरे पापा को तो मैं जानते नहीं हूँ, पता है कहीं सिगरेट की डिब्बी मिली है उस पर भी डाउट था, कहीं तुम्हारे शूज मिले, पता मैंने कैसे कैसे बात संभाली है। तो वो तुम्हारी गलती है ना, तुमने सिगरेट की डिब्बी को फेंका क्यों नहीं? और बात रही सूज की तो तुम उन्हें बता देती अपने कि तुम सुबह वॉक करने जाती हो, उन्हें पहनती हो। वो मैंने मैनेज कर लिया, कि आगे कैसे मैनेज करूंगी, इसलिए बोल रहे प्लीज यार शादी कर लेते हैं। क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? मैनेज कर लेना, जिस तरीके से तुम अब मैनेज करती हुई आ रही हो वैसे ही आगे मैनेज करना। क्यों? डोंट वेरी। तुम यार एक काम करो, बोलो क्या काम करना? हफ्ते कम से कम तुम एक हफ्ते के लिए तुम निकल जाओ यहाँ से। क्यों? मनीषा मैं एक हफ्ते के लिए निकल जाऊं? हाँ तुम्हें पता है मनीषा मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, और तुम ये बात बोल रही हो कि मैं एक हफ्ते के लिए कहीं तुमसे दूर चला जाऊं? कैसी बातें करती हो तुम? आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रह सकते हो, पर यार समझो ना, कहीं अगर बीच में से ही वापस आ गए तो फिर क्या करेंगे यार? मनीषा देखो, मैं एक हफ्ते की तो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एक हफ्ते तक तुमसे अलग नहीं रह पाऊंगा, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा, समझो। लेकिन अब बताओ मुझे करना क्या है? तुम कुछ देर के लिए चले जाओ वहाँ से प्लीज। कुछ देर के लिए चला जाऊँ ना? कुछ दिन के लिए। देखो कुछ दिन के लिए मैं नहीं जा सकता, लेकिन अभी के लिए मैं चला जाता हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, पक्का? चलो, ठीक है। ओके ओके बाय। ओके, टेक केयर, लव यू। अरे पिताजी, पर्स तो मेरा वहीं रह गया, सोफे पे रखा रह गया पर्स। सोफे पे रखा रह गया? हाँ एक काम करिए, वो चाय का होगा, आप थोड़ी देर वहाँ वेट कीजिए, मैं बस अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, मैं वहाँ बैठा हूँ। हाँ हाँ मैं अभी जल्दी आना बेटा, ठीक है? उसमें पैसे भी तो थे ना, उसके लिए हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी आना, ठीक हाँ है? बिल्कुल, अभी आई बस मैं, आप बैठिए।